उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में आज जानने वाले हैं। आपने सुना भी होगा, इसकी वजह से काफ़ी लोगों में जो है हंगामा मचा हुआ है। काफ़ी लोग अपनी अपनी ओपिनियन इसमें दे रहे हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, यानी 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, और अगर 2 बच्चे होंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और अगर एक ही बच्चा है तो आपको और कितना फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपने किसी से, जैसे आपने अगर 2-3 शादियां कर ली तो कितने बच्चे होंगे जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि लॉ कमीशन के द्वारा फ्राइडे यानी जुमा को एक ड्राफ्ट बिल लाया गया है। ड्राफ्ट बिल का मतलब ये होता है कि ये अभी लागू नहीं किया गया है, बल्कि इसमें लोगों के इसमें जो है चेंजेस करने की गुंजाइश होती है। इसको जो है बदला जा सकता है और इसमें जो ज़रूरी बातें होंगी उसको शामिल किया जाएगा, और जो गैर ज़रूरी होंगी लोगों के ओपिनियन के हिसाब से उसको हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं, यानी जैसा लोग कहेंगे वैसे हिसाब से उसको बनाया जाएगा। वो कानून क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अभी यूपी में जो फ्राइडे की बात हम लोग कर रहे थे, फ्राइडे को यूपी में क्या हुआ, एक ड्राफ्ट लाया गया। उसमें क्या बताया गया है, टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बताया गया है। आपको मालूम होगा कि यूपी एक ऐसा राज्य है, ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक लॉ बनाया जाएगा जो कि अभी ड्राफ्ट की शक्ल में है। समझ रहे हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास 2 बच्चे होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, और अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे, यानी अगर कानून को फॉलो नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे कानून पर, तो आपको कुछ चीज़ों में सरकार की तरफ से जो है सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो आइए हम लोग अब समझ लेते हैं कि उसमें, उस ड्राफ्ट में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या बातें कही गई है, और क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसमें ये बताया गया है कि जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकार की तरफ से जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हों तो बहुत सारी जो सरकारी जो स्कीम होती है, जो सरकारी चीज़ें होती है, उनको नहीं मिलेंगी। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी चीज़ों से उन्हें रोका जाएगा, नहीं दिया जाएगा उन लोगों को, तो इसके बारे में आप समझिए। सर, नंबर 1 पे उन लोगों को नुकसान ये होगा कि उन लोगों को लोकल चुनाव में खड़े होने का इख्तियार नहीं होगा। यानी वो लोग, जो लोकल चुनाव होता है ना, तो जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं वो लोग लोकल चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं, लोकल चुनाव में वो लोग नहीं उठ सकते हैं। नंबर 1। दूसरी बात ये है, दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये है कि गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। लेकिन आपको इस सिलसिले में ध्यान ये रखना है कि ये यूपी की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ यूपी एक स्टेट की बात कर रहे हैं। हो सकता है अगर ये सेंट्रल लेवल पर अगर होगा आगे जा कर के, तब जा कर के पूरे इंडिया में ये कानून लागू होगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो है ये यूपी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या है, अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे तो गवर्नमेंट के जो जॉब होते हैं तो वो भी इसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 बातें समझ गए। अब आगे चलते हैं। राशन कार्ड के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। अभी क्या है, जैसे आपकी फ़ैमिली में जो है 4, आप समझ लीजिए आप हैं, आपकी वाइफ है, 4 बच्चे हैं, तो टोटल 6 लोग हो गए। तो 6 लोगों के राशन आपको दिए जाते हैं, 6 लोगों का आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अब ये होगा कि आपको सिर्फ 4 ही लोगों का मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपने समझ गया ना, जैसे आपके 8 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको जो है सिर्फ 4 लोगों का ही राशन, और जो सरकार की तरफ से जो बेनिफिट होते हैं वो सिर्फ 4 लोगों का मिलेगा। अब आगे चलते हैं और इसके बारे में और समझ लेते हैं कि जो लोग इस पर अमल करेंगे, यानी सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, और जिनके पास 2 ही बच्चे होंगे और साथ में वो नस्बंदी भी करा लेंगे, तो उनको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है इसको भी समझ लीजिए। उन लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि जैसे वाटर बिल होता है, इसी तरह यानी पानी का जो बिल आता है, बिजली बिल जो आता है, तो उन लोगों को इसमें जो है ना राहत मिलेगी। यानी उन लोगों से कुछ कम पैसे लिए जाएंगे। कितने कम पैसे लिए जाएंगे इसके बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। जब पूरा कानून आएगा तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि इन चीज़ों में उसको क्या है, राहत मिलेंगी। और आगे चलते हैं। अब अगर कोई ये चाहे कि वो एक ही बच्चे को करे, एक ही बच्चा पैदा करे, तो उन लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी इसके बारे भी आप समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा उन्हीं लोगों को होगा जिनके पास एक ही बच्चे होंगे। तो उनको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उसमें ये लिखा गया, इसमें ये बताया गया है कि 20 साल तक फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़
जो है मिलेंगी आपको। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी हैं वहाँ पर 1 चाइल्ड को आगे रखा जाएगा, यानी इनको ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, इनका ज़्यादा चांस रहेगा। इसी तरह ग्रेजुएशन जो लेवल होता है ना, ग्रेजुएशन तक जो पढ़ाई जो लोग करते हैं, अगर 1 चाइल्ड होगा तो मुमकिन है कि ये भी उस 1 चाइल्ड के लिए क्या हो, फ्री हो। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि कोई घर ख़रीदें या प्लाट ख़रीदें तो उस सूरत में भी जो है आपको HBDA के तहत में बहुत सारी आसानियाँ मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप समझें तो सरकार का मंशा मतलब ये है कि कम से कम लोग बच्चे पैदा करें ताकि पॉपुलेशन को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि किसी ने जो है कोई आदमी है और उसने 3 से 4 शादियां कर ली, तो उस सूरत में अगर हर एक से 2-2 बच्चे अगर पैदा करेगा, किसी ने 3 शादियां की और हर एक से 2-2 बच्चे पैदा करेगा तो टोटल 6 बच्चे हो जाएंगे। तो उस सूरत में क्या है, जो फ़ायदा है, जो फ़ायदे हैं और जो सरकार की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको नहीं मिल पाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो जो एक आदमी एक है लेकिन क्या है, 6 बच्चे पैदा कर दिया। और कहना यहाँ पे ये है कि एक आदमी के सिर्फ 2 बच्चे होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो अगर 2 बच्चे होंगे तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और समझ लेते हैं जिन लोगों की सरकारी नौकरियां हैं उन लोगों को क्या क्या इससे नुकसान हो सकता है, उन लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी जान लीजिए आप। अब आगे चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि जिन लोगों की सरकारी नौकरी है उन लोगों के लिए क्या क्या हिसाब किताब है इस सिलसिले में, इसको जान लीजिए। अगर ये कानून लागू हो गया और लग तो ऐसा रहा है कि लागू हो ही जाएगा, तो 1 वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। हालांकि एक्ट लागू होते समय प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे कानून के दायरे में नहीं आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे एक ही बच्चा हुआ था और उसने कह दिया कि भाई हम लोग 2 बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन इत्तेफाक से प्रेगनेंसी में क्या है 2 बच्चे हो गए, तो उस सूरत में इस कानून के अंदर नहीं आएंगे। अब अगर हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ चलें और इसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात करें, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, मोटे तौर पर आपको ये ध्यान रखना है 2011 में जो काउंटिंग हुई थी उसके हिसाब से यूपी में 20 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 20 करोड़ लोग रहते हैं। इसमें से अगर मर्द की बात करें तो 10.5 करोड़ बताया गया है और अगर औरत की बात करें तो 9.5 करोड़ है। और अगर रिलीजन के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पर जो है हिंदू 15 यानी 16 करोड़ समझ लीजिए, 15 करोड़ यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा होगा, इसको आसानी से समझ लीजिए। इसी तरह अगर मुस्लिमों की बात करें तो ये लगभग 4 करोड़ के करीब हैं ये, और इसी तरह नीचे लिस्ट दे करके आप आसानी से इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर किसी तरह का कोई शक हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको लिखें ताकि उसको अच्छे से उसका जवाब दिया जा सके। अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।